वैसे तो चुनाव में हार की वजह मिथक और सहयोग को माना जाता है, लेकिन बीजेपी अब इसमें वास्तु दोष को भी ढूंढ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी को इस बात का यकीन हो चला है कि उनके नए दफ्तर में वास्तु दोष था। शायद इसलिए पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वास्तु दोष ने हराया। क्या बीजेपी दफ्तर में वाकई कोई वास्तु दोष है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में कुछ गड़बड़ी है और इसीलिए बीजेपी की हार हुई है। हालांकि बीजेपी इन बातों से इनकार कर रही है। पिछला 3 चुनाव हमने इसी एकात्म परिषद से लड़ा था और जीत हासिल हुई थी। ये चुनाव भी हमने इसी कार्यालय से लड़ा और इस बार हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, हमारी हार हुई है, जिसको हम सहज स्वीकार करते हैं। रहा सवाल नए कार्यालय का, तो नए कार्यालय में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ के डिजाइन में किसी प्रकार की खराबी थी, उसे सुधारा जा रहा है। कोई वास्तु दोष वाला विषय नहीं आता है, ना इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात होती है। अगर किसी निर्माण कार्य में कोई किसी प्रकार का त्रुटि है, उसको सुधारने का कार्य चल रहा है और बहुत सारे निर्माण कार्य अभी भी वहाँ जारी है। तो इसे इस दृष्टिकोण से हम नहीं देखते कि हमारी हार हो गई है तो वास्तु दोष रहा है। ये सब चीजें काल्पनिक बातें हैं और जब लड़ा जाता है तो मुद्दों पर लड़ा जाता है। दरअसल वास्तु दोष की बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि नतीजों के बाद ऑफिस में नया गेट लगाया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव के वक्त भी चुनाव अभियान संचालन का काम पुराने दफ्तर से किया गया था। यही वजह है कि भवन में कुछ गड़बड़ी होने की चर्चा अब ज्यादा होने लगी है। कि उत्तर की दिशा पे रहकर कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भों में यह सही नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव ये होगा कि यदि छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी विजय प्राप्त करनी है तो उसमें दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी और निश्चित रूप से इन दिशाओं का यदि ध्यान रख के आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लिया जाए तो इसमें सफलता का प्रतिशत निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि रमन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और इसीलिए बीजेपी की हार हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। उनका आंतरिक मामला जो कुछ करना चाहे करें। वास्तु शास्त्र अपना खुद का करवाना चाहते हैं या भवन का करवाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। इस विषय पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसे सहयोग कहें या इत्तेफाक, छत्तीसगढ़ में हुई बीजेपी की हार की वजह अब उसके नए दफ्तर के ऊपर आ टिकी है। शायद ये वो वजह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए दफ्तर को लेकर अफवाहों का बाजार तेज है, जिसमें यह माना जा रहा है कि नए दफ्तर में वास्तु दोष था और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। हालांकि चुनाव में हार के बाद अक्सर मिथक और वास्तु दोष को ही जिम्मेदार बताया जाता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।